हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मेरे वीडियोस आप रोज देख रहे हो। और जबकि मैंने ठान ली है कि आपको इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग में करवा के ही रखूंगी, तो अभी अभी हमने इंग्लिश रीडिंग का कोर्स पूरा किया है। और मुझे पता है कि मेरे बच्चों ने जरूर इंग्लिश रीडिंग के सारे वीडियोस अच्छे से देख के उनको प्रैक्टिस की होंगी और इंग्लिश रीडिंग भी उन्हें आने लग गया है। और अब हम सीख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग। तो एक एक टॉपिक में बिल्कुल अच्छे से कवर करके आपको हर एक सेशन में आपका ले रही हूँ। आपके दिमाग में कौन से सवाल आ रहे हैं, किस सेशन में कौन से सवाल आ रहे हैं, वो भी मुझे पता चल जाता है। हाँ, ये है कि आप मुझे कमेंट करके पूछ नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे पता चल रहा है कि आपके दिमाग में कौन से सवाल आ रहे हैं। और मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखा के ही रखूंगी, ये मैंने ठान लिया ही है। तो जैसे कि कल हमने वर्ब सीखे, तब मुझे पता है कि आपके दिमाग में जब वर्ब का सेशन पूरा हुआ तब आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि मैम, आपने वर्ब्स में जो मॉडल वर्ब सिखाए, जैसे कि कैन, कुड, मे, मस्ट, हैज टू, हैड टू, वुड, शुड, ये सारे जो मॉडल वर्ब्स है, ये होते क्या हैं? यही से तो हमारी स्टार्टिंग है और बेसिक से आप सिखा रहे हो, इसलिए हम आपके सेशन रोज ज्वाइन करते हैं। तो ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा और वो मुझे पता चल गया कि जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनने कल वर्ब का सेशन देखा तो उन्हें मॉडल वर्ब्स क्या है ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा। और जबकि हमें इंग्लिश स्पीकिंग करना ही है तो पूरी तरीके से करेंगे। कभी भी हमें किसी के सामने इंग्लिश की वजह से हमारी गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हम इस सेशन के लास्ट तक इसको बना के रखेंगे और पूरा भी करेंगे। तो जैसे कि हमने कल वर्ब का सेशन लिया, तब मैंने आपको बताया कि मॉडल वर्ब्स में से कल प्रॉमिस किया था कि मॉडल वर्ब्स का एक सेशन में आपको ऐसे सिखाऊंगी, कल का सेशन में आपके लिए ऐसे लेके आऊंगी कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सारे जो वर्ड्स है ये आपने पहली बार सुने हैं या फिर देखे हैं तो भी आपको समझ में आएगा कि कौन सा मॉडल वर्ब कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग में हम उसे कैसे यूज करते हैं। आज हम बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ इन सारे मॉडल वर्ब्स का यूज करने वाले हैं ताकि आज ही आप इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कैन से। अब आप बोलोगे मैम, मॉडल वर्ब्स की जरूरत ही क्या है जब हम इंग्लिश स्पीकिंग एक इजी वे से बना सकते हैं, जैसे भी हो टूटी फूटी हम इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन भाई हमें सीखना ही है तो टूटी फूटी क्यों और बड़ा सा सेंटेंस क्यों सीखना है। हम अगर बोलते हैं कि ही इज कैपेबल टू डू वर्क, इतना बड़ा सेंटेंस बोलना ही क्यों है? अगर हम ये बड़ा सा सेंटेंस सिर्फ एक ही वर्ड में बोल दे तो ही कैन डू वर्क, ही कैन डू वर्क। अगर हम कैन का यूज करते हैं तो इतना बड़ा सेंटेंस हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें बोलना है यू आर एडवाइज टू स्टडी, आपको मैंने क्या की, स्टडी करने के लिए मैं आपको क्या कर रही हूँ, एडवाइस कर रही हूँ। तो इतना बड़ा सेंटेंस बनाने की जगह अगर मैं शुड का इस्तेमाल करूँ तो यू शुड स्टडी। अगर आप स्टडी के लिए मैं आपको क्या कर रही हूँ, एडवाइस कर रही हूँ। तो बड़ा सा सेंटेंस मत बनाइए, मॉडल वर्ब का यूज कीजिए और छोटे से छोटे सेंटेंस में लोगों को बड़े बड़े अर्थ समझाइए। यही यूज होता है मॉडल वर्ब्स का। अगर आपको कहीं पे एबिलिटी दिखानी है कि हम कर सकते हैं तो कौन सा मॉडल वर्ब यूज करना होगा, तो हमें कैन यूज करना होगा। कहीं पे पॉसिबिलिटी दिखानी है कि हाँ शायद ये हो सकता है, ये हम कर सकते हैं, यहाँ वो हो जाएगा या फिर वो आ सकता है, ये सारे पॉसिबिलिटीज अगर आपको दिखानी है वहाँ पे मे का यूज हमें करना है। अगर आपको किसी को एडवाइस देना है, किसी को एडवाइस करना है कि भाई तुम स्टडी करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, तुम इस बुक से पढ़ो तभी तो तुम पास होगे। अगर तुम स्कूल जाओगे रोज तभी तो तुम्हें समझ में आएगा कि स्कूल में क्या पढ़ाते हैं। तो अगर आपको किसी को एडवाइस करना है तो आप शुड का इस्तेमाल कीजिए। और
ऑब्लिगेशन मतलब बंधन, रोक टोक। अगर आपको किसी को बंधन में बोलना है तो आप हैज़ और हैव टू का यूज करेंगे। इन सारे वर्ड्स को देख के आप डरिए मत, क्योंकि मैं इसको इतने इजी तरीके से और इतने एग्जाम्पल्स के साथ सिखाने वाली हूँ कि अगर आप एक बार भी इसको अपने नोटबुक पेन में लिख लोगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आप लिख लोगे तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा और आप कभी भी भूलोगे नहीं। उसके बाद नेसेसिटी, अगर ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ पे आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे, तो नीड। तो ये सारे के सारे क्या हैं, मॉडल वर्ब से, जो कि आपके बड़े बड़े सेंटेंस बनाने का काम छोटा कर रहा है। तो इसे सीखना तो चाहिए ही चाहिए। तो पहला मॉडल वर्ब जो है, जो इंग्लिश स्पीक करने के लिए बहुत जरूरी होता है, और वो है कैन। कैन का यूज किस लिए होता है? कैन का यूज होता है किसी के परमिशन मांगने के लिए। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ, कैन आई आस्क यू, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? यू कैन कम इन, आप अंदर आ सकते हो। कैन आई डू समथिंग, क्या मैं ये कर सकती हूँ? यू कैन नॉट गो आउटसाइड, आप बाहर जा सकते हो। तो ये सारी परमिशंस के लिए कैन मॉडल वर्ब यूज होता है। तो ये सारे जो परमिशंस है, जैसे कि कैन आई रीड दिस, क्या मैं ये पढ़ सकता हूँ? कैन आई लिसन दिस, क्या मैं ये सुन सकता हूँ? कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? सारे परमिशंस लेने के लिए या फिर परमिशंस देने के लिए आप कैन का यूज करते हो। अगर आपको इंग्लिश में दावा करना है तो कैन के मॉडल वर्ब सबसे पहले जान लीजिए कि कैन ये वर्ब कहाँ पे यूज करते हैं, और इसके बहुत सारे सेंटेंस गूगल पे सर्च करके और प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको इंग्लिश स्पीकिंग करने में कभी भी कैन का यूज करते वक्त अटकेंगे नहीं। ठीक है, बहुत मसाला लगाते हैं, बहुत मक्खन लगाते हैं, सर प्लीज पास कर दीजिए ना। तो वहां पे अगर आप इंग्लिश में बोलोगे और कुड लगाओगे तो शायद सर बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रेस हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, कुड इस मॉडल वर्ब का इस्तेमाल पोलाइटली रिक्वेस्ट की तरह करना है। हमारा जो अगला मॉडल वर्ब है वो है मे, MAY, मे। ये कब यूज होता है? ये एक फॉर्मल सिचुएशन के लिए यूज होता है, जैसे कि स्कूल्स में, ऑफिसेस, कंपनीज, इस तरह से मे का यूज किया जाता है। अगर आप कोई फॉर्मल बात कर रहे हो, मतलब अच्छे से बात कर रहे हो, जैसे घर में हम कैसे सिंपल से लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन ऑफिसेस, कंपनी, स्कूल्स, क्लासेस, इसमें हम फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, और तब मे का यूज होता है। तो मे का यूज इन फॉर्मल सिचुएशन में यूज किया जाता है। जैसे कि किसी से हमें परमिशंस मांगनी है, जैसे कि आप स्कूल्स में, क्लास में एक फॉर्मल परमिशन मांगते हो, अगर आपको अंदर आना है तो, जैसे कि मे आई कम इन टीचर, मे आई कम इन सर। इस तरह से अगर आपको किसी सामने वाले से परमिशन मांगनी है तो मे का यूज किया जाता है। और पॉसिबिलिटी, अगर आपको कहीं पे पॉसिबिलिटी लग रही है, मतलब हाँ हो सकता है, ऐसा लग रहा है, तब आप उस सेंटेंस में मे का यूज कर सकते हो। बहुत बड़ा लंबा सा सेंटेंस आपको बनाने के बजाय अगर आप वहाँ पे सिर्फ मे लगा दोगे तो आपका बड़ा सा सेंटेंस छोटा सा सेंटेंस में बदल जाएगा। तो कैसे, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ देखते हैं, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से वो फिट हो जाए। जैसे कि परमिशंस कैसे मांग सकते हैं आप मे का यूज करके, मे आई कम इन सर, या फिर मे आई कम इन टीचर। यू मे गो नाउ, आप जा सकते हो। यू मे यूज माई कार, आप मेरी कार यूज कर सकते हो। यू मे एंटर थ्रू दिस डोर, आप इस दरवाजे से आ सकते हो। मे आई कैरी दैट बैग फॉर यू, क्या मैं आपके बैग आपके लिए कैरी कर सकता हूँ? तो इस तरह से परमिशंस अगर आपको मांगनी है तो आप मे का यूज कर सकते हैं। और दूसरा कब, जब कोई पॉसिबिलिटी आपको बतानी है, जैसे कि इट में रेन टुडे, आज शायद बरसात हो सकती है, तब आप अगर मे का यूज करोगे तो आपका जो बड़ा सा सेंटेंस आपको बोलना है इंग्लिश में, वो बोलना नहीं पड़ेगा, वो मे के वजह से छोटा हो जाएगा। ही मे बी देयर, वो अभी है।
शायद वो आए, ही मे बी वेटिंग फॉर मी, शायद वो मेरे लिए वेट कर रहा होगा। इट मे पास दिस एग्जाम, शायद मैं एग्जाम पास हो जाऊं। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी अगर आपको कहीं पे दिखानी है तो मे का यूज आप कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ मे का यूज होता है वही वही उसी वहाँ वहाँ माइट का भी ये यूज माइट का भी यूज होता है। लेकिन माइट हमें कब यूज करना है? पास्ट टेंस में, मतलब जो बातें हो चुकी होती हैं तब हमें माइट यूज करना है। और में हमें जो बातें चल रही हैं प्रेजेंट टेंस में हमें मे का यूज करना है। जैसे कि माइट, माइट का यूज, माइट क्या है? पास्ट टेंस है मे का। तो मे का जो यूज होता है वो सजेशन के लिए नहीं यूज होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। मे हम कहाँ पे यूज करते हैं? मे हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब शायद, जैसे कि योर फोन माइट बी इन द क्लास, शायद तुम्हारा फोन क्लास में होगा, हो सकता है कि तुम्हारा फोन क्लास में है। इट माइट रेन टुडे, शायद आज टोनाइट, शायद आज रात को बारिश गिरेगी, हो सकता है आज रात को बारिश गिर जाए। आई माइट गो टू मुंबई, हो सकता है कि आज मैं मुंबई जा सकती हूँ। शी माइट नॉट कम टू द मीटिंग, हो सकता है कि वो मीटिंग में ना आए या फिर आ भी सकते हैं। तो बात अगर हमें पास्ट टेंस में बोलना है, मतलब जो बातें हो चुकी हैं वो बोलनी है, लेकिन एकदम पोलाइटली, तो हम वहाँ पे माइट का यूज करते हैं। जैसे कि मे का यूज हमने किया वैसे ही सेम हम माइट का यूज करते हैं। ठीक है, तो मे जो है वो सजेशन में, सजेशन देने के लिए यूज नहीं होता है, लेकिन माइट जो है वो सजेशन देने के लिए भी यूज होता है और पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज किया जाता है। तो कैसे, वो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ देखा। पॉसिबिलिटी मतलब शायद, हो सकता है। कहीं पे पोलाइटली रिक्वेस्ट अगर हमें करनी है तो वहां पे हम मे का यूज जरूर करते हैं, ये हमने अभी। मे की तरह ही माइट का यूज भी हमने सीखा कि वो भी पॉसिबिलिटी के लिए, शायद ऐसी चीजें बोलने के लिए या फिर हो सकता है ऐसी चीजें बोलने के लिए माइट का यूज करते कि मे में हम मे का यूज हम करते हैं। वैसे ही सजेशन हम कैसे दे सकते हैं? यू माइट विजिट द क्लास, तुम क्लास को विजिट दे सकते हो। यू माइट टू डू दिस, तुम ये कर सकते हो। और अगर किसी को रिक्वेस्ट करनी है, जैसे कि माइट योर पेन, प्लीज मुझे पेन दीजिए, तो ऐसी चीजों के लिए या फिर पॉसिबिलिटी या फिर हो सकता है ऐसी चीजों के लिए, सजेशन देने के लिए या फिर रिक्वेस्ट देने के लिए हम माइट का यूज करते हैं। जैसे कि मैं हमने पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए और विशेष के लिए, मतलब किसी को अच्छे से अच्छे बेस्ट विशेष देने हैं तो उसके लिए हमने मे का यूज किया। और अगर वही मे को अगर हमें मतलब हो गई वो चीजें जो चीज, माइट का यूज करेंगे। मुझे पता है कि आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, आपने बोला होगा कि मैम पॉसिबिलिटी की बातें, मतलब शायद, हो सकता है, ऐसी बातें अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो आपने तो ये बता दिया कि कुड भी यूज करो, मे भी यूज करो, माइट भी यूज करो, तो तीनों हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो वो देखिए, अगर आपको 90% गारंटी है कि वो होगा ही, जैसे कि आज रेन आने आएगी ही, मतलब आज बरसात होगी ही होगी, तो आप वहां पे कुड का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको 50% चांसेस हैं कि वो हो सकता है तो वहां पे आप मे का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको 30% चांसेस है माइट बी, मतलब शायद होगा, ऐसे अगर आपको 30% ओनली चांसेस हैं तो वहां पे माइट का इस्तेमाल करो। अब आप बोलोगे मैम 50% होगा तो वैसा कुछ नहीं होता है। अगर पॉसिबिलिटी के हिसाब से, अगर आपको बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हाँ आप उस एग्जाम में पास होंगे ही, तो वहां पे आप कुड का इस्तेमाल करो। वहां पे अगर आपको बोलना है कि वो मैच शायद
क्या हो जाएगी, जीत जाएंगे हम। तो वहाँ पे मे का इस्तेमाल कीजिए। माइट का इस्तेमाल 30%। अगर आपको ज़्यादा मतलब पता नहीं है कि वो हो सकता है या नहीं, तो वहाँ पे माइट का इस्तेमाल कीजिए। तो पॉसिबिलिटी के लिए इन तीनों का इस्तेमाल इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये भी आपके दिमाग में ये जो सवाल है वो जरूर आया होगा, जिसे मैंने पहचान लिया और उसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी मस्ट जो हमारा मॉडल वर्ब है, मस्ट ये जो मॉडल वर्ब है ये वहां पे यूज होता है जहां पे आप 100% श्योर हो कि हाँ भाई ये तो होगा ही, ये तो आपको करना ही चाहिए, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 100% श्योर हो, वहां पे आप मस्ट का यूज आपको करना है। ठीक है, तो मस्ट का यूज कहाँ पे करना है, क्या कहा मैंने, जहाँ पे आप 100% आपकी श्योरिटी है वहां पे आपको मस्ट का यूज करना है। जैसे कि ऑब्लिगेशन, कहीं पे आपको बंधन देना है तो वहां पे आप मस्ट का यूज कर सकते हो। आपको मोरल ड्यूटी, सामने वाले का जो कर्तव्य है, जो काम बनता है, जो कि आपको करना ही चाहिए, जैसे कि आपको स्टडी रोज करनी ही चाहिए, रोज आपको इंग्लिश बोलना है, पढ़ना ही चाहिए, ताकि आपको इंग्लिश आ सके और आपका फ्यूचर सिक्योर आप कर सके। ठीक है, तो रिकमेंडेशन, अगर आपको किसी को बोलना है कि ये आपको करना ही चाहिए या फिर ये होना ही चाहिए, तो मस्ट आप यूज करते हो। तो एग्जाम्पल से हम देखते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझेगा। एग्जाम्पल जैसे कि यू मस्ट गो स्लीप नाउ, आपका टाइम हो चुका है, आपको अभी सोने के लिए जाना चाहिए, तुम्हें अभी जल्दी से सोने के लिए जाना चाहिए। तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको उसे बोलना है कि ये होना ही चाहिए। तो इसीलिए वहां पे मैंने मस्ट यूज किया। ही मस्ट बी जोकिंग, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, ही मस्ट बी जोकिंग, वो शायद जोक कर रहा होगा और आपको इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। ही मस्ट बी जोकिंग। ठीक है, उसके बाद पूजा मस्ट बी इन ट्रबल, पूजा शायद वहां पे परेशानी में होगी, वहां पे पूजा गए हैं लेकिन शायद वो वहां पे ट्रबल में होगी, परेशानी में होगी। ही मस्ट बी देयर, वो वहां पे शायद आ चुका है, तो 100% श्योरिटी है, तो वहां पे मस्ट यूज हम कर रहे हैं। ही मस्ट बी बिजी, वो शायद बिजी होगा, वो मुझे पता है कि वो बिजी होगा। ही मस्ट बी पास दिस एग्जाम, आप शायद इस एग्जाम में पास हो सकते हो क्योंकि आपने क्या की थी, बहुत ज्यादा मेहनत की थी। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या कर सकते हैं, मस्ट का यूज कर सकते हैं। ऐसे और सेंटेंसेस गूगल से सर्च कीजिए, और सेंटेंस बनाइए और लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो शुड, अब ये शुड क्या होता है भाई, तो शुड हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी को एडवाइस करना होता है, सलाह देनी होती है। जैसे कि यू शुड ज्वाइन अ क्लास, आप वो क्लास ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि वहां पे इंग्लिश पढ़ाया जाता है बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यू शुड ज्वाइन अ क्लास, आप कर सकते हो। यू शुड नॉट टू डू दिस, आपको वो सब नहीं करना चाहिए। What should I wear? मैं आज क्या पहनूं, मुझे आज क्या पहनना चाहिए। तो अगर आपको किसी को एडवाइस करना है या फिर किसी को बोलना है तो आपको क्या करना है, शुड का इस्तेमाल वहाँ पे करना है। और ये शुड जो है एक मॉडर्न इंग्लिश का पार्ट है, तो इसको तो आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ शुड का इस्तेमाल हम कहाँ पे कर सकते हैं, शुड का इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी, अगर आपको लगता है कि ये होगा तो आप वहां पे शुड का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि इट शुड बी रेन सून, शायद अब रेन आएगी, बारिश आएगी। ही शुड बी टॉप इन द क्लास, शायद वो इस क्लास में टॉप कर ही जाएगा, वो इस क्लास में टॉप कर ही जाएगा। तो इस तरह से शुड का इस्तेमाल जो है वो हमें करना चाहिए, किस लिए, किसी को एडवाइस करने के लिए, सलाह देने के लिए, या फिर प्रोबेबिलिटी, जैसे आपको कुछ चीज लगती है तो वहां पे आपको शुड का इस्तेमाल करना चाहिए। वुड भी एक मतलब मॉडर्न इंग्लिश में यूज किया जाता है, जैसे कि शुड हमने पढ़ा वैसे ही सेम वुड का भी इस्तेमाल एक मॉडर्न इंग्लिश में किया जाता है। जैसे कि वुड का इस्तेमाल अगर आप किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो,
तो पोलाइटली रिक्वेस्ट में हमने मेक को भी सीखा था, वैसे ही सेम आप वुड का भी इस्तेमाल करते हो। तो 1st to 10 के बच्चों को एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है कि वुड कहाँ पे यूज किया जाता है, शुड कहाँ पे यूज किया जाता है, तो उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है। तो ऐसे बच्चे अगर आपके किसी के ध्यान में हो तो उन्हें जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुड और वुड कहाँ पे यूज करना है। तो वुड कहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे अगर आप किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है, जैसे कि वुड यू पास दिस बाउल, प्लीज आप ये बाउल पास कर देंगे। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। वुड यू गिव मी दिस बुक, क्या प्लीज आप मुझे ये बुक देंगे। तो इस तरह से पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर किसी को ऑफर देनी है, ठीक है, वुड यू लाइक टू सम चॉकलेट्स, क्या आपको कुछ चॉकलेट्स पसंद है, आपको चॉकलेट खाना पसंद है आएगा। वुड यू लाइक टू स्टडी विथ मी, आपको मेरे साथ पढ़ाई करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ठीक है। वुड यू क्लोज द विंडो प्लीज, क्या प्लीज आप ये विंडो क्लोज कर देंगे। इस तरह से वुड का इस्तेमाल किसी को ऑफर देने के लिए या फिर किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए वुड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो बड़े बच्चे हैं जो 5th के ऊपर है, उन्हें इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा बार ये पूछे जाते हैं ग्रामर में, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बाद वुड का इस्तेमाल अगर किसी पास्ट हैबिट में, अगर किसी पास्ट हैबिट में, मतलब जो चीज आपकी पास्ट में आप करते थे, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड क्लाइंब ट्रीज, तो मतलब जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं क्या करता था, पेड़ों पर चढ़ता था। तो ऐसे पास्ट की जो हैबिट्स आपकी हैं वहां पे आप वुड सेंटेंस में यूज करते हो, जैसे कि व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड क्लाइंब ट्रीज, मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं क्या करता था, पेड़ों पर चढ़ जाता था। एवरी संडे आई विल गो ऑन अ लॉन्ग बाइक राइड, हर संडे हम क्या करते थे, एक लॉन्ग बाइक राइड पर जाते थे। तो ये क्या हो गई, पास्ट की बातें हो गई जहाँ पे आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। आई वुड नेवर गेट अप अर्ली ऑन अ संडे, हम संडे को बिल्कुल भी जल्दी नहीं उठते थे क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, ठीक है। तो ऐसे पास्ट हैबिट्स आपको बताने हैं। तो हम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते थे, तो ऐसे पास्ट हैबिट्स आपको अगर बताने हैं तो किसका इस्तेमाल करें, वुड का इस्तेमाल करें। उसके बाद अनरियल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो कि रियल है, अनरियल है, वैसे सिचुएशन में आपको वुड का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आई एम इन ट्रबल, मैं बहुत परेशानी में हूँ, बट यू वुड नॉट अंडरस्टैंड, पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। वी वुड गो टू दिल्ली बट वी आर टू बिजी, हमें दिल्ली जाना था लेकिन हम बहुत ज्यादा क्या थे, बिजी थे। तो ऐसे सिचुएशंस में पास्ट हैबिट और अनरियल सिचुएशंस में हमें क्या यूज करना है, वुड का इस्तेमाल करना है। अब देखिए बच्चों, हैड टू, हैव टू और हैड टू, ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये कहाँ पे यूज होते हैं। जैसे कि हमें बहुत सारे एग्जांपल्स में हैज टू, हैव टू और हैड टू आता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमें पूरे बेसिक्स से मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हैज टू और हैव टू हमें कब यूज करना है, जब हमें प्रेजेंट में बात करनी है तब हमें हैज टू और हैव टू यूज करना है। उसके बाद हैड टू कब यूज करना है, तो हैड टू हमें पास्ट की बातें अगर बोलनी है, जहाँ पे पास्ट की बातें दी गई है वहां पे हैड टू का यूज होता है। और देखिए अभी और फ्यूचर की बातों के लिए विल हैज टू और विल हैव टू फ्यूचर के लिए बोली जाती हैं। सो हैज टू, हैव टू और हैड टू, तो ये हैज, हैव और हैड ये यूज ही क्यों होता है, तो जहाँ पे हमें कंपल्शन मतलब मजबूरी से हमें वो बात पड़ती है वहां पे हमें हैज, हैव और हैड यूज करना पड़ता है। और जहाँ पे ऑब्लिगेशंस हमें लगाने हैं, बंधन लगाने हैं या फिर हम पे बंधन लगाए गए हैं, वहां पे हम हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं। जैसे कि he has to go, ठीक है, तो इस तरह से देखिए, जैसे कि he has to go, तुम्हें जाना ही
पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, तुम्हें ये समझना ही पड़ेगा। और वी हैड टू स्टॉप हिम, हम उसे रोक नहीं सकते थे। तो ये सारी चीजें जब भी आएगी तो वहां पे हैव और हैड कब लगता है, ये आपको कभी अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसी तरह से मॉडल वर्ब जो है वो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से एक दूसरे से मिला के हमने ये सीखा है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और इंग्लिश स्पीक करते वक्त आप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो एक बार और ये वीडियो रिपीट देख लीजिए और मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरीके से वो फिर से समझ में आएगा जब आप कॉपी और पेन में राइट करोगे और प्रैक्टिस करोगे मोर सेंटेंस से। तो मेरा ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही मेरे कोर्स को आगे देखने के लिए और अभी तक आपने पहले से मेरा कोर्स नहीं देखा है तो डे 1 से देखिए मेरी सारी मैजिक ट्रिक्स की मैंने आपको कैसे इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग कैसे करते हैं वो सारी मैजिक ट्रिक्स उन फर्स्ट पहले वीडियोस में बताई है। तो वो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।